प्रदेश का सबसे अंतिम जिला जनपद सोनभद्र, जिसकी सरहदें भारत के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। और हम बढ़ रहे हैं सोनभद्र के डाला क्षेत्र में, जहां कुछ दिनों की बारिश के बाद खेतों में महिलाएं धान की रुपाई कर रही हैं। आइए देखते हैं क्या है खास होने वाला। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं पहुंचा हूं डाला नगर पंचायत क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं डाला नगर पंचायत क्षेत्र की चेयरमैन फुलवंती जी। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कीमती अपना समय दिया। अध्यक्ष हूँ फुलवंती गौड़ और आज 15 अगस्त का दिन है। मेरा ये 77वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। इस 15 अगस्त के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को, अपने नगरवासियों को, डाला नगर के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर मैं पहुँचकर बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि एक जनता का प्रतिनिधि वो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से खुद से खेतों में पानी बरसा हुआ है सोनभद्र में काफ़ी दिनों के बाद। तो रोपनी का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे कि रोपनी का काम चल रहा है। और नगर पंचायत जो क्षेत्र की हैं प्रतिनिधि हमारे साथ फुलवंती जी, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी रोपनी के काम में लगी हुई थी। ये देखें उनके पैर वगैरह सब जो है कि लगे हुए थे। अभी मैं इंटरव्यू किया हूँ तो निकल के बाहर आई हैं। अदरवाइज़ ये वेरी सरप्राइज्ड है, पूरे देश के लिए एक आइकॉन है कि एक प्रतिनिधि होकर भी खेतों से जुड़कर काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जी, जी। और इसी का नतीजा है कि अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। आप ये बताएं कि राजनीति में आने का कैसे हुआ, कब से आप मतलब ये सोची कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए? राजनीति में आने का ये मेरा मकसद कि हमारी जो ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा है और पिछड़े होने के नाते कई समस्याएं मैं देखती हूँ जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। लेटर दिया जाता है ऊपर तक, डीएम को, एसपी को, मंत्री को, सबको कि हमारी समस्याएं ऐसी हैं, तो बहुत समय लगता है, या तो हो जाता है या हो भी नहीं पाता है। तो ज़मीन स्तर पे मैंने सोचा कि एक नगर पंचायत की अध्यक्ष रहूँगी तो अपने नगर के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। यदि किसी की समस्या है तो उसे हल करना आसानी से, यदि मेरे अनुकूल है तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। अच्छा, ये बताएं अपने करियर के बारे में, जैसे कि आपके हस्बैंड सुनने में जैसे जहाँ तक मुझे मालूम है कि तो क्या हुआ था उनके साथ? कोरोना के समय में ही उनकी मृत्यु हुई थी। कोरोना में जैसे आम पब्लिक बहुत परेशान थी, वैसे हम लोग भी परेशान थे उस टाइम। अच्छा, ये बताएं तो राजनीति में बहुत सारे दिग्गज होते हैं, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहा जाता है कि आज का चुनाव बहुत पैसे वाला चुनाव हो गया है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था जी। इसके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे वालों के लिए ही राजनीति है, क्योंकि ये मैं ग्राउंड लेवल पर देख रही हूँ। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने चुनाव के लिए खड़ी हुई और जनता का रुझान था जो उन्होंने मेरे प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई और मुझे वोट देके इस पद पे पहुंचाया। तो उनका बहुत बहुत आभारी हूं और कार्य करूंगी उनके लिए। रोपनी कर रहे थे धान के बारे में कुछ बताएं जरा जी। ये जो मतलब कि जो रोपनी हो रही है एक्चुअली इसका टाइमिंग क्या था? पानी काफ़ी लेट में बढ़ता है जी। ये हमारी खरीफ की फसल है जी, धान। ये हमारा जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तैयार हो जाता है। अक्टूबर में तैयार हो जाता है, अक्टूबर में लगभग काट लिए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर तक काट लिए जाते हैं, तैयार हो जाती है। तो बीच बीच में इसको पानी की जरूरत पड़ती है। जी, बीच में पानी की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो खरीफ की फसल जैसा आपने बताया इसे जी, तो ये रोपनी अभी आप कर रही हैं, लेकिन पानी काफी लेट बरसा है और ये रोपनी 1-2 महीने पहले हो जानी चाहिए जी, हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश की वजह से हो नहीं पाई। लगभग इसको 300 mm की पानी की जरूरत पड़ती है। बारिश हुई है जी, तो उसमें आप लोगों को पानी मिल गया जिसकी वजह से अब चले, तो ये 1-2 महीने लेट हो जाएगा, अक्टूबर से लेट, हाँ, नवंबर या दिसंबर तक कटनी होती है। अच्छा, दिसंबर तक कटनी हो जाती है लगभग सभी जगह। तो ये रोपनी आप कब से करते चले आ रही हैं? ये हमारा लगभग हो गया इस महीने 15 दिन हो गए लगभग। हमारा ज़्यादा है नहीं, 1 बीघा है ही। तो नहीं, ठीक है। मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे रोपनी करती हैं तो थोड़ा सा करके बताइए कि कहाँ तक रोपनी मतलब कैसे किया जाता है, कुछ थोड़ा सा दिखाएं, जो बताएं। जी, ऐसे हम 2 या 3 लेके लगाते हैं। पानी के कितना अंदर इसको मतलब
डीप करना होता है? लगभग 2-3 इंच। मिट्टी के जैसे हाँ, मिट्टी के लगभग 3 इंच 4 इंच 3-4 इंच के अंदर इसको डीप करना होता है। और लगभग एक बिस्से के लगभग 5 सेंटी या 10 गैप सेंटी के अंदर एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 5 या 10 सेंटी के बीच में, जैसी मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के पानी के अनुसार लगाया जाता है। जैसे पानी ज़्यादा मात्रा में है, मिट्टी अच्छी है हमारी, तो वहाँ ज़्यादा दूरी पे लगाते हैं। पौधे ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो नीचे से कली के रूप में, तो वो ज़्यादा दूरी रहेंगे तभी उनको हवा और पानी अच्छे से लगता है। और जैसे हमारे यहाँ की सोनभद्र की मिट्टी है अलग है, और यहाँ बारिश नहीं होती है तो पानी ठहरता नहीं, इस वजह से पहाड़ी इलाके की वजह से पानी बह जाता है। जी इनको ज़्यादा दूरी नहीं, नज़दीक लगाना पड़ता है। और ये कहा जाए कि ये डाला तो खास करके पहाड़ी क्षेत्र है, जी और यहाँ पे जैसे आप ये जो एरिया है जहाँ पे आप कर रहे हैं, तो इसको काफ़ी मिट्टी से प्रोटेक्शन, पानी को रोकने के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ रहा होगा। हाँ हाँ, ये क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं अच्छे से, जी। और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पीछे आपका कुएं से पानी, तो कुएं में पानी का लेवल आ गया जिसकी वजह से पानी आपने चला दिया। लेवल अच्छा आ गया है बरसात की वजह से। तो अभी इस ये इतना जो बचा हुआ है ये क्या मतलब आज पूरा फाइनल करके ही छोड़ेंगी या नेक्स्ट डे? नहीं हो पाएगा क्योंकि शाम हो चुकी है। जी। बच जाएगा, कल के लिए हो जाएगा, कल तक हो जाएगा ये। अच्छा, कल तक हो जाएगा। चलें आप एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है कि अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारे देशवासियों को आपने जो है कि दिखाया कि ज़मीन से जुड़कर हमेशा रहना चाहिए। आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं। कृषि प्रधान है, इस वजह से मैं चाहूँगी कि हर किसान अपना प्रतिनिधि के तौर पे करते करते अपनी किसानी का काम न छोड़े। किसान ही सारे देशवासियों को या पूरी दुनिया को अनाज देता है। जी। इस वजह से अपनी किसानी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरी भाभी है। नमस्ते जी। बड़ी भाभी। जी हाँ, नमस्ते। और आप आगे? ये मेरी पीछे चाची है, बीच वाली, और वो मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, ओके। फलवंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से परिचय के बाद जब हमारी टीम वापस जाने लगी तो फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष एक साधारण महिला की तरह खेतों में रुपाई के लिए पुनः लग गई, जहां से आगे बढ़ने पर हमने देखा कि गांव में अब तक की जो स्थिति है वो मध्यम स्तर से भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति है। जहां अब तक कच्चे घर ही मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से घर तो पक्का हो जाएगा, मगर फुलवंती देवी की ज़िंदगी में जो राजनीति की शुरुआत हुई है वो उन्हें आगे कहाँ तक ले जाएगी। जुड़े रहिए हमारे अंक के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।